नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है हिंदी शिक्षण विधियों के महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न पहला, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। पहला, सुनना पढ़ना। दो, सुनना बोलना। तीन, बोलना लिखना। या चौथा, पढ़ना लिखना। तो इसका सही आंसर होगा तीन, बोलना और लिखना। नेक्स्ट, पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है। पहला, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। दूसरा, चित्रों से पाठ्यपुस्तक आकर्षक बनती है। चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। चौथा, पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। तो इसका सही आंसर होगा पहला, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता प्रदान करते हैं। तीसरा, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। पहला, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय व अवधि पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो इसका सही आंसर होगा चौथा, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। मधुर वाणी, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, अलंकारिक भाषा का प्रयोग। तो इसका सही आंसर होगा दो, संदर्भ एवं परिस्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है भाषा का ज्ञान देना, प्रश्न पूछने, अपनी बात कहने का अवसर देना, मौन पठन के उपरांत शब्दार्थ कराना, व्याकरणिक नियम कंठस्थ कराना। तो इसका सही आंसर होगा एक, भाषा का ज्ञान देना। जब भाषा सीखने की प्रक्रिया बच्चे के दैनिक जीवन की जरूरतों से जुड़ी हो तो भाषा सीखना सार्थक होता है, भाषा सीखना निरर्थक होता है, भाषा सीखना कठिन हो जाता है, बच्चों को विशुद्ध मनोरंजन की प्राप्ति होती है। तो इसका सही आंसर होगा पहला, भाषा सीखना सार्थक होता है। प्राय प्राय बच्चे बच्चियां विद्यालय में स्वयं को अभिव्यक्त करने में संकोच करते हैं क्योंकि वे भाषा नहीं जानते, उन्हें अभिव्यक्ति का ज्ञान नहीं है। वे जिस भाषा में सहज अभिव्यक्ति कर सकते हैं वह प्राय विद्यालयों में स्वीकृत नहीं होती। शिक्षक व बाकी साथी उनका मजाक उड़ाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा तीसरा, वे जिस भाषा में सहज अभिव्यक्ति कर सकते हैं वह प्राय विद्यालयों में स्वीकृत नहीं होती। नेक्स्ट, भाषा शिक्षक के रूप में आप पाठ्य पुस्तक पर बल देंगे, प्रश्नों के उत्तर पूछेंगे, ड्राइंग बनाएंगे, बच्चों को अपने अनुभव और विचार बताने के लिए उनमें उत्सुकता जगाएंगे। तो इसका सही आंसर होगा आठवें का चौथा, बच्चों को अपने अनुभव और विचार बताने के लिए उनमें उत्सुकता जगाएंगे। नवा, बच्चे अपने बोलचाल की भाषा का अनुभव समाज परिवार से प्राप्त करते हैं, विद्यालय से प्राप्त करते हैं, थोड़ा बहुत रखते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा पहला, समाज परिवार से प्राप्त करते हैं। बच्चों में के सीखने में सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षक का सौम्य स्वभाव, शिक्षक की विद्वता, शिक्षक और बच्चों के बीच मित्रवत संबंध, शिक्षक की संवेदनशीलता। तो इसका सही आंसर होगा तीसरा, शिक्षक और बच्चों के बीच मित्रवत संबंध। हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है बाल साहित्य का विविध प्रयोग, शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान, सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें, उच्च स्तरीय लेखन सामग्री। तो 11वें का सही आंसर होगा पहला, बाल साहित्य का विविध प्रयोग। पढ़ने का प्रारंभ वर्णमाला से होना चाहिए, कहानियों से होना चाहिए, कविताओं से होना चाहिए, अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा चौथा, अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। शिक्षण में परियोजना विधि महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विद्यार्थियों के लिए आनंददायक है। विद्यार्थी को कार्य करना होता है, शिक्षक स्वतंत्र होता है, करके सीखना स्थायी होता है। तो इसका सही आंसर होगा चौथा, करके सीखना स्थायी होता है। पढ़ना सिखाने के लिए साहचर्य प्रणाली का निर्माण किसने किया। 14, पढ़ना सिखाने के लिए साहचर्य प्रणाली का निर्माण किसने किया। मॉन्टेसरी, मेंजिल, फ्रॉबेल, जॉन डीवी। तो इसका सही आंसर होगा मॉन्टेसरी। व्याकरण अनुवाद विधि को किस नाम से भी जाना जाता है। ध्वन्यात्मक विधि, प्रत्यक्ष विधि, भंडारकर विधि, सैनिक विधि। तो इसको तीसरा, भंडारकर विधि सही आंसर। लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ होता है सीधी रेखाओं से, घुंडियों से या तिरछी रेखाओं से, अक्षरों से। तो इसका सही आंसर होगा पहला, सीधी रेखाओं से।
अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी हैं व्याकरण शिक्षा, समाचार वाचन, मौन वाचन या सस्वर वाचन। तो इसका सही आंसर होगा मौन वाचन, नो डाउट। किसका संबंध बोलने के कौशल के विकास से नहीं है? शुद्ध उच्चारण, सस्वर वाचन, कविता पाठन, प्रतिलिपि। तो इसका सही आंसर होगा प्रतिलिपि। वह विधि जिसका प्रयोग चारों भाषाई कौशलों के विकास हेतु किया जाता है। द्विभाषी विधि, सूत्र विधि, दूरस्थ विधि, अनुकरण विधि। तो इसका सही आंसर होगा चौथा, अनुकरण विधि। बोलना मनुष्य को पूर्णता पहुंचाता है, लेकिन लिखना आदमी को परम शुद्ध बनाता है। लेखन कौशल के संबंध में यह कथन किसका है? अरस्तु, बेकन, शेक्सपियर, मैक कॉलम। तो इसका सही आंसर होगा बेकन, दूसरा। किस खंडान्वय प्रणाली में भावों का स्पष्टीकरण किया जाता है? प्रश्नोत्तर द्वारा, व्याख्या द्वारा, तुलना द्वारा, समीक्षा द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा प्रश्नोत्तर द्वारा। किस विधि प्रणाली में शिक्षक कथावाचक का स्थान ग्रहण करते हुए प्रसंग की व्याख्या करता है? शब्दार्थ कथन विधि प्रणाली, व्याख्या प्रणाली या विधि, व्यास प्रणाली विधि, समीक्षा प्रणाली विधि। तो इसका सही आंसर होगा व्यास प्रणाली या व्यास विधि। भाषा संसर्ग प्रणाली में विशेष महत्व दिया जाता है सैद्धांतिक ज्ञान पर, व्यवहारिक ज्ञान पर, कवियों की जीवनी पर, नियमों पर। तो इसका सही आंसर होगा व्यवहारिक ज्ञान पर। प्रारंभिक अवस्था में बालक भाषा सीखता है निरीक्षण, अनुकरण, श्रवण द्वारा, निरीक्षण, श्रवण, अनुसरण द्वारा, श्रवण, निरीक्षण, अनुसरण द्वारा, श्रवण, अनुकरण, निरीक्षण द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा तीसरा, श्रवण, निरीक्षण, अनुसरण द्वारा। वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि है आगमन विधि, निगमन विधि, गीत अभिनय विधि, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा पहला, आगमन विधि। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। लाइक जरूर करें अगर पसंद आया हो तो। बहुत बहुत धन्यवाद।